नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है। कहते हैं कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होता है मंजिल तक का सफ़र। ठीक वैसे ही मात्र 4 कदम की दूरी पे हैं और उसके बाद 100 क्लासेस का जो है कारवां कंप्लीट होगा। अपने आप में 100 क्लासेस का मतलब एक तरह से 3.5 महीने होते हैं। और लेकिन इसके साथ ये जरूरी नहीं होता कि कितने महीने में, लेकिन ये जरूरी है कि एक ऐसा कंटेंट मैंने यूट्यूब पर निशुल्क छोड़ दिया है जिसे जब चाहे, मतलब ये एक ऐसा कुआं है जो जितना पानी उसमें से निकालना चाहता है निकाल सकता है। ये कभी खाली नहीं होगा। बस यूं मान लीजिए, कभी भी कोई भी स्टूडेंट जब हिंदी से तैयारी कर रहा हो, आपको, या 12वीं के बाद तैयारी कर रहा हो, तो उसे एक किताब गिफ्ट कर दो और उसे बोलो कि ये वीडियो है, बस क्लासेस तू देखता रहे, तेरे साहित्य तैयार हो जाएगा। तो यही सोच के साथ मैं आगे बढ़ा था और 100 क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी। उस दिन शायद जो है 2-3 खुशखबरी होंगी। एक जो नया विजन आपके लिए लेके आ रहे हैं, लाइव विजन, तो आप जुड़ चुके होंगे, आज मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगा। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें तो वो आपको बताएंगे और सरप्राइज देंगे कुछ। और आपको जो थोड़ी नीरसता है उसे दूर करने का फिर से एक प्रयास होगा और उसमें आप लोग रेगुलर जुड़े रहोगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो आज 23 तारीख हो चुकी है, शायद 23 हो गई ना आज। हाँ जी, अभी देखते हैं, आज हो गई 22 हुई है आज। तो वैसे 22 हुई है, पर मैं रीतिकाल का टेस्ट कल ही अपलोड कर दूंगा। कई बार लेट भी तो होती है, तो इस बार मैं कल सुबह, यानी 23 तारीख को, जो 24 तारीख को टेस्ट है, ये है 24 तारीख को, वो टेस्ट मैं कल ही अपलोड कर दूंगा, कल दिन में। तो आपके पास आराम से टाइम होगा, उसको आप टेस्ट जरूर देना। और आपको बताएंगे अभी कि कौन फर्स्ट आया कौन सेकंड है। अभी बीच बीच में एक टेस्ट का मैंने बताया नहीं है, वो इसके पीछे रीजन है। एक तो जब भी कोई चीज नहीं हो रही हो ना, समझ जाया करो कि कहीं ना कहीं दिक्कत आ गई। वो दिक्कत यूं आ गई कि अब तक जो टेस्ट होते थे, जैसे कुछ लोगों ने सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज ले रखी है, कुछ लोगों ने स्कूल व्याख्याता की ले रखी है, और कुछ लोगों ने क्या ले रखी है, कॉम्बो ले रखी है। तो अब तक ये होता था कि जो टेस्ट अपलोड करते हैं उस टेस्ट की रैंक जो है तीनों की साथ में बनती थी। अभी इन्होंने एप्लीकेशन पे कोई अपडेट आया है, उस चक्कर में क्या हुआ कि तीनों की रैंक अलग अलग बनने लगी। लेकिन रैंक कैसे, जैसे मान लो जिसने सेकंड ग्रेड का कोर्स लिया है, उसमें जो फर्स्ट बंदा है उसकी 5th रैंक है, इसमें जो फर्स्ट है वो 3 रैंक वाला है, और इसमें जो फर्स्ट है वो फर्स्ट रैंक, यानी इसमें सेकंड बंदा है वो 7th वाला है, इसमें हो सकता है कि 4th वाला है, इसमें 7th। यानी वैसे तो कैंडिडेट उतना ही है, लेकिन सबकी अलग अलग रैंक हो गई। तो अब मैंने भी ये सोच लिया कि चलो, इस अगर अपडेट आया है तो आप लोगों के लिए भी एक चीज रहे कि भाई जो सेकंड ग्रेड कोर्स लेके तैयारी कर रहे हैं वो इन स्कूल व्याख्याता वालों को टक्कर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। कई बार दिमाग में ये होता है सेकंड ग्रेड में कम पढ़ना पड़ता है वगैरह वगैरह। तो इसलिए और कोई कारण नहीं है। तो मैं देखता हूं, 1-2 दिन में आपको रैंक बताएंगे। तो मैं कल 23 तारीख को रीतिकाल का टेस्ट अपलोड कर दूंगा और उसे आप जरूर देखना है। ठीक है, ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। काव्य हेतु हमने पढ़ा, काव्य लक्षण हमने पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन यानी आप काव्य रचना कर रहे हो, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है। जैसे मैंने ये यूट्यूब पे क्लासेस, यूट्यूब पे जब मुझे मेरे मित्र लेके आए, बोला यूट्यूब पे आप पढ़ाओ, तो उनका पता नहीं क्या उद्देश्य था। उनका उद्देश्य एकदम स्वांत सुखाय था, अर्थात निश्चल भाव से उन्होंने कहा सर आप यूट्यूब पे आओ। उनकी इच्छा थी, यूट्यूब पे आया। मेरा उद्देश्य हो गया कि मैं भी जो है वो कुछ अच्छा करूं और एक नाम कमाऊं। एक समय तक उद्देश्य था। सर अब क्या हो गया? हाँ, सुनते जाइए। ये जो क्लासेज आज 96 नंबर तक पहुंची है, ये 1 नंबर से पिछली पिछली बार मैंने पेड कोर्स दिया था, मैं इसमें आपसे झूठ भी नहीं बोलूंगा, और पेड कोर्स दिया था। इस बार जब मैंने वैकेंसी आने की तैयारी हुई तो मैंने सोचा, मैंने कहा, मैं सर्च करता था यूट्यूब पे, मैंने कहा कोई है क्या जो यूट्यूब पे पूरा कोर्स निशुल्क पढ़ा रहा है और क्रमबद्ध रूप से निशुल्क पढ़ा रहा है। तो मुझे ऐसी क्लासेस नहीं मिली। कुछ क्लासेस बहुत मिली मुझे, मिलियंस में देखी हुई, 1-1, 2-2 मिलियन देखी हुई। तो मैंने उन क्लासेस का कंटेंट को देखने का प्रयास किया, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, कोई नाम लेकर मैं आलोचना नहीं। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ अच्छी क्लासेस, कुछ और अच्छा प्रयास करके, हो सकता है इन फ्यूचर मैं ही
मेरी क्लासेस को और अपडेट करके आप तक पहुंचाऊं, तो वो एक अलग मैटर है, क्योंकि रिवीजन जब करवाऊंगा ना तो अपडेट करूंगा। तो ये था कि अगर मैं 100 क्लासेस, 200 क्लासेस, 250 क्लासेस, यानी पूरे साहित्य, व्याकरण, काव्य शास्त्र के क्लासेस यूट्यूब पे दे दूं, तो इन फ्यूचर भी जब बच्चे सर्च करेंगे तो अपनी क्लासेस जो हैं वो देखेंगे, उनको लगेगा अरे यार क्रमबद्ध हो रहा है, तो निश्चित रूप से स्टूडेंट ज्यादा जुड़। तो मेरा उद्देश्य क्या था कि आने वाले समय में बच्चों के लिए एक कोर्स पढ़ा रहे, हमेशा, कभी भी, कहीं से भी वो देख सके। हर काव्य के पीछे, हर कार्य के पीछे उद्देश्य होता है, हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है, सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। प्रयोजन शब्द का अर्थ ही क्या होता है? उद्देश्य। अर्थात कोई भी कार्य किसी न किसी प्रयोजन से ही किया जाता है। आप लोग यहां डेली लाइव आते हो, 9 बजे काम छोड़ के आते हो, आपका उद्देश्य है सिलेक्शन लेना है, हर व्यक्ति का उद्देश्य है। कुछ लोग नहीं आ पाते हैं, सर मैं हाउसवाइफ हूं, परमानेंट। जैसे कुछ क्वेश्चन आरपीएससी के पेटेंट होते हैं, जैसे एक समय था श्रृंगार निर्णय और काव्य निर्णय रचनाएं जो हैं वो किसकी हैं? तो बोला भिखारी दास की। एक वो चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर को घटी अवृष भानुजा वे हल्दर के पीर, ये अभिधा मूली शाब्दी व्यंजना का उदाहरण है, पेटेंट क्वेश्चन। एक समय जीके में अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट पेटेंट हुआ करते थे, ये कुछ क्वेश्चन पेटेंट हुआ। इसी तरह से जो बहनें हैं, कुछ बहनों की, सबकी बात कभी नहीं होती। एक फोन जब आता है, अब आप वो कहेंगे सर हाँ मैंने बोला था, वो समझ जाएंगे। आप जब बोलते हो सर मैं हाउसवाइफ हूं, सर मैं हाउसवाइफ हूं, ये आप जब मुझे बताते हो ना, ये आप अपनी कमजोरी बताते हो, ताकि सर आपको मानो थोड़ा डांटे कि आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तो मैं पहले ही बोल दूं सर मैं हाउसवाइफ हूं, ताकि मुझे सर गरम डांटे। नहीं, गलत बात है। आप हो तो अच्छी बात है, सिलेक्शन चाहिए तो तैयारी करनी पड़ेगी, बात सीधी सी। ये आप कमजोरी मत, सर वैसे तो मैं एससी कैटेगरी से हूं, वैसे तो मैं सर दिव्यांग कैटेगरी से हूं, वैसे तो मैं सर वीडियो कैटेगरी से हूं। कैटेगरी बताकर आप अपनी सिंपैथी चाहते हो, मेरे पास सिंपैथी नाम की चीज ही नहीं है। आपको टॉप मुख्य धारा से जुड़ना पड़ेगा। ऑफलाइन में जो बच्चे आते हैं, मैंने स्पष्ट उनको अल्टीमेट दे रखा है कि 70% से हर टेस्ट में ऊपर आने ही आने चाहिए। अभी स्टूडेंट जो हैं, लगभग सारे स्टूडेंट 60% से ऊपर पहुंच गए, अगला अल्टीमेट उन्हें 70% का है। सिर्फ टोटल में से 2 या 3 कैंडिडेट हैं जो अभी तक भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे, उनको भी लास्ट अल्टीमेटम दे रखा है, देना पड़ेगा। जब तक आप सीमा निर्धारित नहीं करोगे तो उसे सीरियसली लोग लेते नहीं है। थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा, तो वो चीजें तभी पढ़ेंगे। तो हर चीज का पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। आप यहां आ रहे हो, आपका उद्देश्य सिलेक्शन लेना। उद्देश्य के बिना मूर्ख व्यक्ति भी कदम आगे नहीं बढ़ाता। बहुत बड़ी बात कह रहा है। बिना उद्देश्य कोई सोचता है सर मैं तो ऐसे ही क्लास आपकी देख लेता हूं, वो झूठ बोलता है। अगर कोई क्लासेस देख रहा है, आप कहते हो यार तू तो कह रहा है ना ये नरेंद्र जी बेकार पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं, तू इनकी क्लासेस क्यों ले रहा है? तो कह रहा है मैं तो ऐसे ही सामने आ गई तब खोल ली। वो झूठ बोल रहा है। ये इसलिए बोल रहा हूं कि कुछ आलोचनाएं करते हैं मेरी, लेकिन क्लासेस मेरी ही देखते हैं, ये अच्छी बात है, मुझे उनसे शिकायत नहीं। तो यानी बिना प्रयोजन के मूर्ख व्यक्ति भी कदम आगे नहीं बढ़ाता है। प्रयोजनम विना तू मंदो अपि न प्रवर्तते। इस आधार पर काव्य लेखन के प्रयोजन को विविध आचार्यों के द्वारा किस प्रकार से स्पष्ट किया गया है, देखिए। सबसे पहले आते हैं भरत मुनि, नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में बताया है कि एक नाटक, यानी नाटक पहले मतलब नाटक और काव्य एक ही चीज मानी जाती है। नाटक काव्य लेखन में 6 प्रयोजन होते हैं। मतलब ये बताते हैं भरत मुनि कि जितने भी उद्देश्य होते हैं ना, 6 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। हर व्यक्ति का इन 6 में से कोई ना कोई एक उद्देश्य होगा। सबसे ये कहते हैं किसी का धर्म। अब इस धर्म को मैं कहता हूं वो अपना कर्म ही मान लेते हैं। क्या होता है? काव्य रचना के पीछे उस उद्देश्य क्या होता है? कर्म, या फिर इसे धर्म कह सकते हैं। यश प्राप्ति, भाई धर्म प्राप्ति मतलब ईश्वर आराधना, इस प्रकार से, या तो ईश्वर की आराधना करते करते वो लिख देता है ना। या यश की प्राप्ति, हर व्यक्ति चाहता है मैं यश प्राप्ति करूं। तो आज मैं जैसे क्लासेस दे रहे हैं, अच्छी क्लासेस देने का प्रयास करते हैं। क्या है उद्देश्य? एक उद्देश्य यह भी है कि ज्यादा से ज्यादा, जब आप लोगों में से बहुत से बिना कहे, मतलब कई बार स्टूडेंट भावुक होता है तब लिख देता है कि सर आप जो है भगवान आपको खुश रखे। ये मात्र सेंटेंस नहीं होता, ये मात्र सेंटेंस नहीं होता, वो उसके वक्त नर में नारायण बसता है, तो वो उसके अंदर से जो ईश्वर बोल रहा है। आप कहते हो सर आप भगवान, नहीं, मैं तो कहता हूं आप भगवान हो, आप ईश्वर हो, ईश्वर का रूप हो, जो इस प्रकार से कभी भावुक होकर, और जब पुकार नाभि से निकलती है ना, तो ऊपर वाले को सुनना ही पड़ता है। धन्ना जाट का सुन रखा है ना आपका? धन्ना जाट बहुत बड़ा भगत,
भगवान विष्णु को जब कहते हैं कि ले तू रोज खाना खाता था, ले आज खा, तो धन्ना जाट जब भोग लगाने के लिए हाथ बढ़ाता है ऐसे वो सोल को आगे करके, तब भगवान नारायण को आना पड़ता है खाने के लिए, क्योंकि भगवान विष्णु नारायण खुद कहते हैं कि अरे धन्ना बहुत भोला है, और ये जब तक अगर मैंने इसने जो भोग लगाया उस भोग को नहीं लगाया ना, तो इसका पूरा परिवार भूखा रहेगा, ये खाएगा नहीं ना खाने देगा किसी को, ये बहुत भोला है। और वैसे जाट भोले होते हैं, अब आप राजनीति से मत जोड़ें, लेकिन वास्तविक में भोले होते हैं, और निश्चित रूप से धन्ना जाट तो बहुत प्रसिद्ध है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, पुकार जब नाभि से निकलती है कि इस बार मैं अपना 100% प्रयास करूंगा, हे ईश्वर, हे इष्ट, जो भी इष्ट है, किसी का तेजा जी, बाबू जी, रामदेव जी, जिसका भी, जो माता जी इष्ट है, इस बार मेरी पाक की लाज रख लेना, मेरे माता पिता की आंखों में खुशी लाने के लिए मैं फुल एफर्ट दूंगा, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, तो कुछ लोग यश प्राप्ति के लिए, कुछ लोग आयु प्राप्ति के लिए। आयु प्राप्ति भी एक उद्देश्य होता है। किसी ने एक बार कहते हैं कि मतलब तपस्या की बहुत बढ़िया, जब ईश्वर प्रकट होते हैं और उनसे वो कहते हैं मांग तू आशीर्वाद, क्या मांगता है? हम लोगों के दिमाग में क्या आता है कि हम लोग ये मांगे कि मुझे इतना रुपया दे दे, धन दे दे, वो दे दे, सब कुछ मांग लिया, और अगले ही क्षण आपके प्राण निकल गए तो नहीं बता। वो क्या आशीर्वाद मांगते हैं कि मुझे सिर्फ इतना ही आशीर्वाद चाहिए कि मेरे वंश में जो मृत्यु का क्रम है वो हमेशा नियमानुसार चलता रहे। नियमानुसार मतलब दादा पिता फिर यूं सिस्टम चलता रहे, यानी अकाल मृत्यु कभी ना हो मेरे परिवार में। इसका मतलब हुआ जब तक दादा जीवित है तब तक पिता जीवित, मतलब दादा जीवित है तब तक पिता को कोई खतरा नहीं, पोते को कोई खतरा नहीं। तो ऐसे वरदान, यानी कुछ लोग आयु प्राप्ति के लिए भी लिखते हैं। हित भला नीतिपरक वृंद ने, है ना, जैसे वृंद सत्सई लिखी है, ये नीतिपरक जो कुंडलिनियां लिखी जाती है। कुछ लोग भलाई करने के लिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये क्या चीज है? ये है हित या भले के लिए, कल्याण, लोक कल्याण के लिए। एक उद्देश्य होता है खुद के बुद्धि के विकास के लिए। केशवदास को तुलसीदास जी ने बोल दिया तो प्राकृत कवि है। अरे केशव काय का कवि है? केशव तो प्राकृत कवि है। प्राकृत कवि कह दिया, केशव को बुरा लग गया। केशव को लगा कि भक्त तू एक, तुलसीदास तू ही थोड़ी है, मैं भी भक्त हूं। एक साल में, एक रात में, एक साल में क्या, एक रात में रामचंद्रिका लिख दी। तुलसीदास की रामचरितमानस के कंपटीशन में आकर केशवदास ने लिख दी। क्या लिख दी? एक ही रात में रामचंद्रिका तैयार कर दी। पूरा एक ग्रंथ रामचंद्रिका एक रात में लिख दिया। और हमसे केशव के 4 छंद याद करने होते हैं ना, 50 बार पढ़ना पड़ता है। देख लो अपनी बुद्धि और उनकी बुद्धि, बुद्धि का विकास उनका था। जैसे ही रामचंद्रिका लिखी किसने? केशव ने। ठीक रामचंद्रिका के कंपटीशन में अब केशव फूला नहीं समा रहा, बोला मैं एक रात में रचना लिख सकता हूं। गुमान मिश्र ने जब सुना, बोला अच्छा एक रात में लिख दी, ये ले कृष्ण चंद्रिका। ये गुमान मिश्र ने जो कृष्ण चंद्रिका लिखी थी वो केशव की रामचंद्रिका कंपटीशन में प्रतिस्पर्धा में लिखी थी। मतलब विद्वान ये होते थे, यानी अपनी बुद्धि का विकास करने के लिए भी ये कई बार साहित्य लिखा करते थे। अरे केशव मत बनो, कम से कम इतना टारगेट ले लो कि आज एक रात नहीं 2 घंटे बैठ के भारतेंदु युग पढ़ के सो जाओ। कल एक रात हुआ, ये ले आज द्विवेदी युग पढ़ के सो जाएं, आज छायावाद पढ़ के सो जाएं, आज अलंकार पढ़ के सोएंगे। मतलब जब तक ये कंप्लीट नहीं सोएंगे नहीं। देखो तो सही तुम्हारे में परिवर्तन क्या आता है। गुरुजी तो कठे ही रह जैसी, यानी मुझसे, मैं खुद को ज्ञानी मानता ही नहीं हूं, तो मुझसे तो बहुत ज्यादा साहित्य आप लोगों को आने लग जाएगा। पढ़ो तो सही। लौकिक ज्ञान या लोकोपदेश के लिए भी, जैसे संतों की वाणी है लौकिक ज्ञान देने के लिए, लोकोपदेश के लिए भी जो है वो लिखा है। तो धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि और लौकिक ज्ञान, ये 6 उद्देश्य किसने बताए हैं? ये बताए हैं भरत मुनि ने। भामा से जब पूछा गया तो भामा कहते हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैक्षण्य कलासुच्च करोति कीर्ति प्रीतिच्च साधु काव्य निबंधन। हो सकता है यहां कुछ मिस्टेक होगी, लेकिन यहां कोई मिस्टेक नहीं है। भामा क्या प्रयोजन बताते हैं? बोला सबसे पहला उद्देश्य है चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करना।
धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, या तो वो धर्म प्राप्त करेगा या अर्थ या काम या फिर मोक्ष, इन चारों को लिए वो लिखता है। एक तो उद्देश्य ये होता है। या कई बार रीतिकालीन कवियों की तरह कलाओं में निपुणता हासिल करने के लिए भी जो है वो काव्य लिखता है। और या फिर वो कीर्ति यश प्राप्ति या प्रीति यानी आनंद की प्राप्ति के लिए लिखता है। यश कीर्ति या फिर आनंद के लिए भी साहित्य लिखता है। तो पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करना, कलाओं में निपुणता और यश या आनंद की प्राप्ति के, कुछ लोग आनंद की, खुद के आनंद की प्राप्ति के लिए भी काव्य लिखते हैं। यह उद्देश्य कौन बताता है? भामा। फिर बात आती है मम्मट की। मम्मट से जब पूछा जाता, बोला कि आप बताओ, तो काव्य प्रकाश ग्रंथ में बताते हैं, मुझे जहां तक लगता है ये ग्रंथ तो आपके रटे गए होंगे। मम्मट ने काव्य के मुख्यतः 6 प्रयोजन बताए हैं मम्मट ने भरतमुनि। सबसे पहला यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, लोक व्यवहार का ज्ञान, अनिष्ट का निवारण। बिल्कुल अनिष्ट के, देखो ऐसा नहीं है कि देखो जो पढ़ने वाले हैं वो क्लास पूरी देखे बिना जाएंगे नहीं, ये बात मैंने पहले भी एक बार बोली है। कई बार आपको ऐसा लगे कि यार ये तो सिर्फ रीडिंग चल रही है, रीडिंग कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि इनकी सबकी व्याख्या है आगे क्लास के लास्ट में, इनकी सबकी व्याख्या होगी। जैसे कल हमने पढ़ा था अभ्यास क्या है, व्युत्पत्ति क्या है, प्रतिभा क्या है, वैसे व्याख्या भी है। तो यश प्राप्ति, या तो यश को प्राप्त करने के लिए, अर्थ को प्राप्त करने के लिए, लोक व्यवहार के ज्ञान के लिए भी, अनिष्ट का निवारण के लिए। तुलसीदास जी ने जो हनुमान बाहुक लिखा था, मतलब जैसे हम पढ़ते हैं कि बाहु पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अनिष्ट के निवारण के लिए, तो यहां पे अनिष्ट के निवारण के लिए तुलसीदास जी भी लिखते हैं। आत्म शांति के लिए भी लिखते हैं लोग, और कांता सम्मित उपदेश भी होते हैं। अब यहां पर वो चीजें नहीं आ रही है जैसे आदिकालीन कवियों ने स्वाभिमान सुखाए, उनके काव्य का उद्देश्य क्या था? स्वाभिमान सुखाए था। वहीं तुलसीदास का क्या था? स्वांत सुखाए था। क्या था? स्वांत सुखाए था। तो इस प्रकार के उद्देश्य होते हैं। अब ये क्या है इनके मम्मट ने जो दिए? यश प्राप्ति, अर्थ प्राप्ति, 2 तो इसको याद रखना, लोक व्यवहार का ज्ञान, अनिष्ट निवारण। आत्म शांति होगी तभी आनंद उपलब्धि होगी, यानी आनंद की प्राप्ति होगी, और कांता समेत उपदेश। अब यहां पे देखो, सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि यश का संबंध किससे है? कवि खुद यश प्राप्त करना चाहता है, जगत के लिए नहीं। यश प्राप्ति कवि से, अर्थात काव्य लेखन से कवि को यश की प्राप्ति होती है, और वह सदा कदा। अब यहां पे जो जायसी ने पद्मावत लिखा था, जायसी ने पद्मावत लिखा था, वो यश प्राप्ति के लिए तो लिखा था या किसी और प्राप्ति के लिए लिखा था? इसका संबंध में कवि से आपने सुना है कि प्रेमचंद्रिका रचना लिखी थी। किसने लिखी थी? अब देख लो आप, प्रेमचंद्रिका देव ने लिखी थी कि नहीं लिखी थी? अर्थात काव्य लेखन से कवि को धन की प्राप्ति होती है। कविवर बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना के लिए एक अशरफी बतौर पुरस्कार प्राप्त होना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। और प्रेमचंद्रिका भी जो है वो लिखी गई थी, तो वो धन प्राप्ति के लिए लिखी गई थी, अर्थ प्राप्ति के लिए। इस रचना के लिए उन्होंने पैसे लिए थे, बेचे थे, ये एक तरह से ये रचना है। इसी तरह से व्यवहार ज्ञान, इसका संबंध पाठकों से, अर्थात एक श्रेष्ठ काव्य के अनुशीलन यानी पठन, अनुशीलन यानी पठन, पाठकों को मनोचित व्यवहार की शिक्षा प्राप्त, मतलब व्यवहार, जो पाठक होता है उसको व्यवहार ज्ञान हो जाए, इसके लिए भी कुछ साहित्य लिखा जाता है। यह भी साहित्य लिखने का एक उद्देश्य माना जाता है। यह है सबसे इंपॉर्टेंट, अनिष्ट निवारण, शिवेतर रक्षते। यहां शिवेतर शब्द का अर्थ है कि अमंगल की क्षति, अर्थात विनाश। काव्य लेखन से कवि के एक काव्य के पठन से पाठक को अनिष्ट का निवारण होता है। हम हनुमान बाहुक जो पढ़ते हैं, है ना, हनुमान बाहुक, वो है ना हनुमान अष्टक, कौन सा है मैं तो खुद भूल गया। को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, है ना। तो संस्कृत साहित्य में मयूर कवि के द्वारा कुष्ठ रोग से, संस्कृत साहित्य में मयूर कवि के द्वारा कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने के लिए, या मयूर शतक एवं हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा बाहु रोग से छुटकारा पाने के लिए हनुमान बाहु की रचना करना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण माना जाता है। अपने अमंगल या अनिष्ट, अब हम इससे संकट लेते हैं, अमंगल या अनिष्ट से मतलब शारीरिक हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, वो सब चीज आ जाती है इसमें, चाहे शारीरिक पीड़ा हो तो भी शामिल हो जाएगी। अनेक लोगों के द्वारा रामचरितमानस में सुंदरकांड
दुर्गा सप्तशती आदि पर। आज जब हमारे घरों में कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हम कहते हैं कि हम सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, हम जो हैं वो सुंदरकांड के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ कराओ, आपके परिवार से संकट निकल जाए। तो ऐसा हम करते आए हैं, मान्यता है हमारी, है ना। और देखो मान्यता है, मानना भी चाहिए। मैं एक बात बोलता हूं कि अक्सर जब तक आप लोगों को पता नहीं होगा ना कि ये जो चीजें हैं ये सत्य है या नहीं है, जब आपके पास इनके जवाब नहीं होंगे ना, तब आपके जो है लोग आपके इष्ट पर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे, कहते हैं कि आपके धर्म में ऐसा है, आपके धर्म में ऐसा है। देखो एक चीज मान के चलो, जैसे मंदिर में घंटा होता है, मैंने आज ऑफलाइन में बताया था कि मंदिर में जब घंटा होता है तो उस घंटे को बजाकर हम लोग मंदिर में जाते हैं तो आगे निकल जाते हैं, आगे नहीं होता। एक समय ऐसा भी था जब लोग है ना, मतलब पैसे देकर मतलब घंटा बजाया करते थे और उसके जो गूंज होती थी उससे कुछ देर के लिए मनन करते थे। इससे हमारे बॉडी के अंदर जो नकारात्मक तत्व होते हैं ना वो बाहर निकलते हैं। अब ये मानते नहीं है कुछ लोग, लेकिन ये वास्तविकता है और ये सच्चाई है, इसका उल्लेख शास्त्रों में भी किया गया है, ठीक है ना। और जो घंटा लोग बनाते थे ना वो लोग मतलब ये जानते थे कि इसमें कितनी धातु का प्रयोग करने पर, यानी कितने किलो का 8, 10, 15, 20, 50, 100 कितने किलो का घंटा जो है वो बनाने पर कितनी देर तक इसकी गूंज जो है वो वातावरण में विद्यमान रहेगी। कई बार ऐसा लगता है कि बस ये तो चुप हो गया, चुप नहीं होता, उसके धागा बांध के देखेंगे ना, धागे में कंपन नजर आएगा, वो कंपन होता है हमारे आसपास। तो कम से कम 2 मिनट तक उसे सुनते हैं ना तो उसमें नेगेटिविटी जो है वो बाहर होती है और पॉजिटिविटी अंदर आती है। लेकिन हम लोग आजकल क्या है कि धीरे धीरे साइंस के चक्कर में जो है ना सोचते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी आ गई, साइंस, ये सोच के हम सत्य को नकार रहे हैं। देखो आप चाहे कितना भी आधुनिक बन जाओ लेकिन सत्य को नकार तो नहीं सकते। अच्छा आधुनिक बन गए या तो न तो हम पूर्ण रूप से आधुनिकता अपना पा रहे हैं और न हम पूर्ण रूप से जो है पौराणिकता है उसे छोड़ पा रहे हैं, तो बीच में हम फंसे हुए लोग हैं और बीच में फंसा हुआ लोग सबसे बेकार आदमी होता है। तो आप इन चीजों को माने कि ये निश्चित रूप से अनिष्ट निवारण के लिए भी काव्य लिखा जाता है, आत्म शांति के लिए भी इसका मुख्यतः पाठक से ही संबंध माना जाता है। काव्य पठन में पाठक को पढ़ने के साथ ही आनंद का अनुभव होता है, और आनंद का अनुभव कब होगा इसको हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। रजोगुण और तमोगुण इन दोनों का शांत होगा तभी सत्व गुण का उदय होगा, तभी क्या होगा, आपको आनंद की उपलब्धि होगी, इस उसे परम शांति की प्राप्ति होती है। इसी के कारण काव्यानंद को आचार्य विश्वनाथ, काव्य के आनंद को विश्वनाथ ने ब्रह्मानंद सहोदर कहकर पुकारा है, जिसे हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। लगभग सभी आचार्यों ने इसी प्रयोजन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। किसको, यानी सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई काव्य प्रयोजन माना जाता है तो वो काव्य प्रयोजन माना जाता है आत्म शांति या फिर आत्म आनंदोपलब्धि, ठीक है। इसे सकल मौलिभूत यानी सभी प्रकार के उद्देश्यों में ये तो शामिल है ही है। अब है छठा कांता सम्मित उपदेश। उपदेश 3 प्रकार का होता है। जो कांता सम्मित उपदेश होता है ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, और आया हुआ नहीं, ये नहीं भी आया हुआ होना तो भी ये पेपर में आने लायक प्रश्न है, और ये निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कांता सम्मित उपदेश जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रभु, एक होता है मित्र, और एक होता है कांता यानी भार्या सम्मित कह सकते हैं। तो प्रभु, मित्र और कांता तीनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रभु सम्मित उपदेश जो होता है, यानी ऐसा उपदेश जो हमारे लिए हितकर हो। हितकर तो होता है परंतु रुचिकर नहीं होता। जैसे मैं आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूं कि भाई तुम पढ़ लिया करो, तुम पढ़ लिया करो, वास्तव में अब ये हितकर तो है तुम्हारे, मगर ये रुचिकर नहीं है। सर गुरुजी याद ही कौन हुआ है, पढ़ने को जी कौन करे, सर भर्ती कब तक है। जो लोग भर्ती का इंतजार करके पढ़ते हैं ना वो पढ़ते ही रहते हैं। समय चला गया कि नहीं सर वो मेरे भाई था, भर्ती आने के बाद 2 महीने पढ़ा, सिलेक्शन हो गया होगा, ऐसे उदाहरण भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन समय बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, लोगों का मतलब कंपटीशन भी बदल रहा है, तो थोड़ा सा समझदार बनो, भर्ती का वेट मत करो। तो वो उपदेश जो हमारे लिए हितकर है परंतु रुचिकर नहीं है, वो प्रभु सम्मित उपदेश या स्वामी सम्मित उपदेश कहलाता है। वेद शास्त्र को उपदेश इसी श्रेणी के में आता है। मतलब जब आपको वेदों को, शास्त्रों का पढ़ने के लिए कहा जाता है, आपसे कहा जाता है गीता पढ़ा करो, सुबह सुबह कम से कम 2 श्लोक डेली पढ़ के उनकी हिंदी अनुवाद पढ़ा करो। कितने पढ़ेंगे, कोई नहीं पढ़ेगा। क्यों ही नहीं पढ़ेगा, क्योंकि वो हितकर है ना। और अच्छी चीज हम कभी खाते ही नहीं। हम बाजार में जाएंगे तो भी गंदी चीजें खा के आएंगे, मंचूरियन है, पिज्जा है, फलाना फलाना, ये चाइनीज फूड खा के आएंगे जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। क्या हम अच्छी चीज खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो प्रभु सम्मित उपदेश के अंदर वे चीजें आती है जो हितकर तो होती है मगर फायदे मतलब रुचिकर नहीं होती। सेम चीज मित्र सम्मित जो उपदेश होते हैं इसमें हितकर भी है और रुचिकर भी।
परंतु इसकी अवहेलना भी की जा सकती है। इतिहास, पुराण आदि का उपदेश इसी श्रेणी में आता है। अब मित्र जो राय देता है ना, वो हितकर भी होता है और रुचिकर भी होता है, क्योंकि मित्र वही चीज बताएगा जो वो खुद प्रैक्टिकली कर रहा है, और हमारा मित्र जो कर रहा है तो हम वो करेंगे। जैसे कोचिंग करनी है सर, लेकिन सर मैं ज्वाइन करनी है, लेकिन सर मेरे तो कोई फ्रेंड साथ में नहीं है, इसलिए मैं, मतलब फ्रेंड नहीं है ना तो मैं भी नहीं करूंगा। ये जो हमारी टेंडेंसी वो इसी में शामिल होती है। मित्र सम्मित उपदेश में हितकर भी है और रुचिकर भी। अब आया कांता। कांता यानी पत्नी, भार्या, सहचरी, प्रियतमा, है ना, प्राणेश्वरी, है ना, प्रिया, इस प्रकार के न जाने कितने पर्यायवाची मैं आपको बताऊं। समझ रहे बात? तो ये जो नाम आए हैं ये हैं मोहतरमा, ये उपदेश हितकर भी होता है और रुचिकर भी होता है, तथा इसकी कभी अवहेलना नहीं की जा सकती। इसकी क्या नहीं हो सकती? अवहेलना नहीं हो सकती। अगर आपको मित्र ने कह दिया तो आप अवहेलना कर सकते हो कि यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन यहां ये जो मोहतरमा है इन्होंने कुछ कह दिया तो आप अवहेलना नहीं कर सकते हैं। ये बात शास्त्र कहते हैं, इसीलिए जो शास्त्रों में कहा गया है वो सत्य कहा गया है। बात को समझ गए आप? ठीक है। तो कांता सम्मित उपदेश हितकर भी होता है और रुचिकर भी होता है, और इसकी कभी अवहेलना नहीं की जा सकती। काव्य का उपदेश इसी श्रेणी का उपदेश माना जाता है। जिस प्रकार कांता यानी प्रेयसी या पत्नी मधुर हाव भावों से पुरुष को मुग्ध करके उसे अपनी इच्छानुकूल नीति मार्ग पर ले जाती है, उसी प्रकार काव्य भी मधुर कथा के द्वारा उच्च आदर्शों की ओर शिक्षा देता है। बिल्कुल, काव्य और प्रेयसी एक ही है, दोनों ही मुग्ध करने में माहिर हैं, है ना। काव्य और पत्नी यानी जिसे कहा गया है कांता कहा गया, वो दोनों ही मुग्ध करने में माहिर हैं, दोनों ही मुग्ध। तो ये 3 प्रकार के उपदेश है। पेपर में अगर मान लो तीनों प्रकार के पूछे जाएं, या किस उपदेश से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, मित्र सम्मित उपदेश जो है वो अवहेलना की जा सकती है, रुचिकर होता है, नहीं होता है, इस प्रकार से थ्योरिकल प्रश्न यहां से बनता है। तो आप इस चीज को याद जरूर रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस रचना में 2 स्थानों पर काव्य प्रयोजनों का वर्णन किया है। सबसे पहला वर्णन आता है कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, कि मैंने जो ये रामचरितमानस लिखा है इसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? स्वांत, खुद को आनंद प्राप्ति के लिए, स्वांत सुखाय। एक लिखा है कीर्ति भनिति भूति भल सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई। कीर्ति यश, भनिति कविता, भूति संपत्ति, मतलब जो कीर्ति रूप, मतलब जो कविता के माध्यम से जो कीर्ति रूपी यश प्राप्त होता है, या कीर्ति प्राप्त होती है, वो हमेशा, मतलब वो एक ऐसी संपत्ति है जो कभी छीजती नहीं है। आपको अगर आपने कोई ऐसी बढ़िया कविता लिखी, जैसे दिनकर हैं, तुलसी हैं, सूर हैं, कबीर हैं, इन्होंने जायसी हैं, इन्होंने जो लिखा है वो अमर हो गया, और ये संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, और यश में क्या करती जाती है? बढ़ोतरी करती जाती है। ये हमेशा, ये एक ऐसी नदी है, एक ऐसी धारा है, एक ऐसी नदी, एक ऐसी धारा है जो हमेशा निरंतर बहती रहती है, निरंतर बहती रहती है। कितना ही जल निकाल लो ये कभी खाली नहीं होती है। तुलसीदास जी ने 2 कवि प्रयोजन बताए, एक स्वांत सुख और दूसरा बताया लोक मंगल। आप जो साहित्य लिख रहे हो उसमें लोक मंगल भी होना चाहिए। वह कविता श्रेष्ठ कविता है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली होती है। सुर सरी सम सब कह हित होई, अर्थात जो सबका हित करने वाली होती है। इनके अनुसार कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जिसमें बिना किसी प्रकार के भेदभाव के सबका भला हो। जिस कविता के माध्यम से आपको जो यश प्राप्त हुआ है वो लगातार वो संपत्ति की तरफ बढ़ता जाता है, वो संपत्ति कभी भी समाप्त नहीं होती। लेकिन साथ में इसमें एक अर्थ क्या निकल के आता है कि कीर्ति, कविता, भनिति यानी कविता, और भूति यानी संपत्ति, ये तीनों तभी सार्थक हैं जब इनसे दूसरों का कल्याण हो, जब इनसे दूसरों को समस्याएं ना हो, जब इनसे दूसरों को अच्छाई के मार्ग पर लाया जा सके। इसी तरह जैसे मेरा भी उद्देश्य एक ये रहता है कि क्लासेस के साथ साथ आपको जो, मतलब जो गलत पढ़ाया जा रहा है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो हम में जो आपसी भेदभाव, मतभेद जो पिलाए जा रहे हैं, या हम आरोप लगाते रहते हैं कि शास्त्रों में ऐसा है, रामानुजाचार्य, मतलब जो वेदों में, मतलब जो भी छुआछूत, जाति प्रथा,
तब मैं ये बताने का प्रयास करता हूं कि बहुत लंबे समय से जिन पर आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने छुआछूत को बढ़ाया, उन लोगों ने, रामानंद है, रामानुजाचार्य है, शंकराचार्य, इन लोगों ने, नाथ हैं, सिद्ध हैं, इन लोगों ने छुआछूत को मिटाने का तब से प्रयास हो रहा है। आज नहीं हो रहा है, हम आज ले रहे हैं कि ये आज प्रयास हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, ये तब से प्रयास हो रहे हैं। लेकिन चूंकि उस वक्त इतना फैलते नहीं थे, आज हम लोगों को पास जो है व्हाट्सएप के माध्यम से कोई छोटा सा अच्छा काम करते हैं तो उसकी पब्लिसिटी ज्यादा होती है। वो लोग पब्लिसिटी नहीं करते थे, आज पब्लिसिटी ज्यादा हो रही है, इसलिए ये बताना भी उद्देश्य है। मैथिली शरण गुप्त बहुत बढ़िया पंक्तियां लिखते हैं कि केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद भी यही बात कहते हैं कि साहित्य कोई मनोरंजन की वस्तु नहीं है ना। तो यानी उचित उपदेश को काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार करते हैं कौन? मनोरंजन एवं उचित उपदेश को स्वीकार करते हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त। फिर आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में कुछ काव्य प्रयोजनों के बारे में बताया, और वो कहते हैं कि चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल पद्यामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्व स्वरूपम निरूप्यते। अर्थात काव्य लेखन से चारों पुरुषार्थों के फल की प्राप्ति होती है। काव्य लेखन से हमें हर धर्म भी, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। इससे अल्प बुद्धि वाले जो लोग होते हैं, लोगों को भी सुख की प्राप्ति होती है। बिल्कुल, यानी जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो चारों हैं, मतलब जो एकदम निम्न बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, उनको भी इससे काव्य लेखन से क्या होता है? फायदा होता ही होता है। रीतिकालीन कवि देव कवि कहते हैं कि देव कवि ने प्रमुखतः यश को ही सर्वोत्तम काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है। अब मैं फिर बता रहा हूं आपको, देखिए जैसे एक पेज है, उस पे आपने प्रयोजन को एक ही पेज पे लिखना है, बस दिमाग में बैठा लो कि पूरे प्रयोजन मेरे एक पेज में आना चाहिए। एक पेज में लक्षण, उसमें पूरे लक्षण और विद्वानों की परिभाषाएं आनी चाहिए, और एक पेज में आ गया हेतु। समझ के बात? 3 पेज में आपके 3 नोट्स हैं। आज मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजे भी हैं, क्या नाम है देखने का प्रयास करता हूं मैं। बहुत बढ़िया नोट्स प्रयास किया है उसने। मतलब देखो, एक बात तो है, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मेहनत भी कर रहे हैं, ये अच्छा लग रहा है। ये नाम तो नहीं है, ये आप में से कोई हो तो मतलब चलो देखने का प्रयास करता हूं, ये कैसे पता चलेगा। सेट नहीं पता चल रहा भाई, नहीं पता चल रहा कि किसकी है। खैर, जिसने व्हाइट पेज पे लिख के भेजा है और रेड अक्षर में हेडिंग है बाबू गुलाब राय चिंतामणि वगैरह सबके बारे में लिखा है, तो अगर कोई व्यक्ति इतना अच्छा लिख रख कर भेज रहा है तो वास्तव में मतलब मेहनत कर रहे हैं मेरे के अनुसार। लेकिन आप इस तरह से अगर लिख लो तो आपको 3 पेज को फिर एक फाइल तैयार कर लो, फाइल के अंदर रख लो, और जब भी मौका मिले इन तीनों को रिवीजन कर लिया, जब भी मौका मिले तीनों को रिवीजन कर लिया। आप मान के चलिए एक एक एक, तो आपको 3 क्वेश्चन यानी 6 नंबर पक्के होते हैं, और बूंद बूंद कर घड़ा भरता है, याद रखना। तो आप अगर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो भी पार पड़ जाएगी। तो देव ने यश को ही केवल काव्य प्रयोजन के रूप में स्वीकार किया है कि रहत न घर वर धाम धन। मतलब कितनी अच्छी बात कहते हैं देव, कितनी अच्छी बात कहते हैं, देख सकते हैं आप क्या कहते हैं कि रहत न घर वर धाम धन, कुछ भी हमारे पास अंत में नहीं बचता है। तरवर सरवर कूप, तरवर सरवर और कूप, जस शरीर जग में अमर, जस शरीर जग में, क्या शरीर इस संसार में अमर होता है क्या? भव्य काव्य रस रूप, हमारा जो जन्म है, हमारा जो नाम है, हमारा जो शरीर है, वो किस रूप में अमर रहेगा? वो केवल और केवल काव्य रूप में, काव्य रस के रूप में ही जो है वो अमर रह सकता है। ये ही एक ऐसी चीज है जो हमें सदियों तक जो है वो क्या रख सकती है? अमर रख सकती है। जीवन में यश प्राप्ति के पीछे दौड़ोगे तो अर्थ प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। केवल अर्थ प्राप्ति के लिए दौड़ोगे और आप मतलब है ना, मैं तो शिक्षा जगत में बात बताता हूं, मैं यूं मान लीजिए, मेरा एक, मैं आपको रियल बताऊं, हिंदुस्तान में शिक्षा और धर्म के नाम पर जितना मतलब भ्रष्टाचार होता है,
शिक्षा और धर्म के नाम पर जितना भ्रष्टाचार होता है, जितना धोखेबाजी होती है, उतनी कहीं नहीं होती है। इस चीज को मान के चलें आप। और अगर आप केवल अर्थ प्राप्ति के पीछे दौड़ेंगे तो निश्चित रूप से एक दिन अर्थ तो जाएगा ही जाएगा, यश भी जाएगा। क्योंकि जो बच्चे दिल से दुआएं देते हैं वो बद्दुआ देने भी दे सकते हैं। इसीलिए काम अच्छा करो। मैं देखता हूं बहुत से ऐप्स के अंदर भी दिक्कत आती है, लेकिन अपने प्रयास सीधा रहता है कि जो बोल दिया उससे बेस्ट दे देंगे, उससे ज्यादा दे। अब कोई जबरदस्ती रीस निकालने के लिए बद्दुआ दे, ऐसे कोई बद्दुआ लगती नहीं है। बद्दुआ का मतलब होता है जो अंदर, वही दुआ हो या बद्दुआ नाभि से निकलती है, अंदर से निकलती है और वो लगती है। ये मान के चलो किसी को तो घर वर धाम धन वृक्ष सरोवर कूप सब नष्ट हो जाते हैं, किंतु रस रूप जो भव्य काव्य के कर्ता का यश रूपी जो शरीर है वो संसार में क्या हो जाता है, अमर होता है। सब कुछ नष्ट हो जाएगा, है ना, हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारे द्वारा किए गए जो कर्म है, उन कर्मों से जो यश प्राप्त हुआ है वो यहीं रहेगा। कवि कुलपति के अनुसार जस संपत्ति आनंद अति दुरितन डारे खोई होत कवित्ते चतुराई जगत राग बस होई। बहुत बढ़िया बात कही है। देखो इन्होंने भी सेम वैसे ही वैसे कि काव्य रचना में यश संपत्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? कुलपति कहते हैं यश संपत्ति और आनंद, इनकी क्या होती है? प्राप्ति होती है ना। और संकट या पाप दूर हो जाता है। अगर आप अच्छा काव्य लिखते हो, अच्छा काव्य पढ़ते हो, तो उससे आपके सोच में परिवर्तन आता है। आप मानो या न मानो, मैं मानता हूं। और मैं जब आपको पढ़ाने के लिए अच्छी अच्छी किताबों का जो अध्ययन करने का प्रयास करता हूं, तब मुझे ऐसी अच्छी बातें मिलती है जो मेरे नैतिक जीवन में बड़े काम आती है, दूर हो जाता है। चतुरता लोक व्यवहार, चतुरता यानी लोक व्यवहार का ज्ञान आपको होता है, तथा संसार भर के लोग कविता में निहित राग तत्व के वशीभूत हो जाते हैं। और मतलब मैंने कहा ना, कविता दिल की भावना, कविता मीत प्रतीत, कविता सावन की झड़ी, कविता प्रीत संगीत। और जो कविता समाज को, भाई कौन सी कविता महान? बोला जो कविता समाज को भा जाए वही कविता महान। जो समाज को अच्छी लग जाए वो कविता महान। तो कुल मिला के कुलपति मिश्र जो हैं वो यश संपत्ति और आनंद को जो है वो काव्य प्रयोजन मानते हैं। कवि सोमनाथ के अनुसार कहते हैं कीर्ति वित्त विनोद अतिमंगल को देती, कीर्ति वित्त विनोद अतिमंगल को देती, करे भलो उपदेश नित वह कवित चित चेती। अर्थात काव्य रचना में कीर्ति वित्त विनोद मंगल आदि की प्राप्ति होती है। मतलब मेन इन चीजों की प्राप्ति के लिए, या तो कीर्ति प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए, या फिर मंगल प्राप्ति के लिए काव्य रचना करते हैं। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि लोक मंगल की साधनावस्था व रस की अनुभूति को प्रमुख काव्य प्रयोजनों के रूप में स्वीकार किया गया है। कविता का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करना। कविता रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो वो होता है जगत में मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करना और उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन करना। आप काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, 3 टॉपिक पढ़े ना, ये तीनों में सबसे ज्यादा आपको बोरिंग नजर आ रहा है। मैं जानता हूं एज ए स्टूडेंट, सास भी कभी बहू थी, अध्यापक भी कभी स्टूडेंट था, तीनों में ये सबसे आपको बोरिंग नजर आएगा। लेकिन ये बोरिंग नहीं है, बल्कि ये ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर गहराई में जाने के लिए कुछ है नहीं। बस आप इसको यूं समझ सकते हो कि इन सबको एक पेज पे लिख के और आराम से रीडिंग मार सकते हो, और रीडिंग मारते मारते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये परिभाषा आप ध्यान रखना कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर काव्य प्रयोजन के संबंध में कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। क्या क्या निकलते हैं? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का काव्य प्रयोजन एक सा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक यूट्यूबर जो हैं उनका उद्देश्य भी एक जैसा नहीं होता है। इस संबंध में आचार्य भिखारीदास का यह मत द्रष्टव्य है। अच्छा है, ये तो क्या मत देना है, बस बात खत्म हो गई। प्रत्येक व्यक्ति का काव्य प्रयोजन एक सा नहीं होता, पहली बात तो ये समझ में आती है। दूसरा होता है आनंद प्राप्ति काव्य का सबसे प्रमुख। अब मान लो ये पॉइंट आपके लिए बहुत विशेष होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट काव्य प्रयोजन कौन सा है? और तो वो प्रयोजन है, सबसे महत्वपूर्ण काव्य प्रयोजन है आनंद प्राप्ति। अब आपको यकीन नहीं होगा ना, मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन डालूंगा, आप देख लेना लोग ज्यादा क्या उद्देश्य देते हैं। आप गारंटेड बोल रहा हूं, आप देख लेना ऑप्शन, अधिकांश स्टूडेंट जो है वो गलत देंगे। आनंद प्राप्ति काव्य का सर्व प्रमुख प्रयोजन है जिसे रसानुभूति से प्राप्त किया जा सकता है।
काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से भिन्न अवधारणा मानी जाती है। मतलब काव्य प्रयोजन, प्रयोजन मतलब होता है उद्देश्य, है ना, और काव्य प्रेरणा ये एक तरह से मोटिवेशन है भाई, काव्य लिखने की प्रेरणा मोटिवेशन है। मोटिवेशन यानी प्रेरणा मतलब ये तो कारण की ओर चला जाता है, ये कारण। काव्य प्रयोजन काव्य प्रेरणा से भिन्न अवस्था माना जाता है। तो ये बहुत सरल क्लास है, इसमें आपको थोड़ा रीडिंग का मैटर ज्यादा है, और मैंने आपसे पहले भी बोला है कि कई बार एक आध क्लास थोड़ी सी बोरिंग नजर आएगी, लेकिन आप इसको यूं मत समझना हमें पढ़ना सारा ही पड़ेगा। कई बार बोरिंग, क्योंकि आगे जब कबीर वगैरह पढ़ेंगे तो आप में से कईयों को बोर लगेगा, है ना। तो सर आप पढ़ाओगे क्या? बिल्कुल पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। अभी वैकेंसी नहीं है, तब तक मैं पूरा कोर्स कराऊंगा, फिर मैं बीच में क्यों? कई बार टेस्ट सीरीज लेने से पहले स्टूडेंट पूछते हैं सर आप है ना पूरा कोर्स करवाओगे, तो हम बीच में क्यों छोड़ेंगे। इसी के साथ में आप जानते हैं ये आज क्लास जैसे ही मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी उपयोगी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, बहुत से स्टूडेंट नए हैं, उन्होंने नहीं पता, ये स्कूल व्याख्याता हो, आने वाली नेट के लिए भी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप नेट का फॉर्म सब भरना। इसमें नेट में जो पीछे कुछ रचनाएं की किताबें लगती है, कुछ रचनाएं वगैरह लगती है, स्पेशल रूप से उपन्यास वगैरह, उनमें पात्रों को पूछते हैं, वहां से कुछ क्लासेस मैं तैयार कर रहा हूं, वो भी आपको मैं नेट से एग्जाम से पहले पहले दूंगा। तो आप नेट का फॉर्म जरूर अप्लाई करना, और हम नेट करेंगे सारे इस बार बढ़िया तरीके से। और सेकंड ग्रेड हो फर्स्ट ग्रेड हो सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस है, नंबर 1। इसके अलावा दोस्तों एक चीज आप जरूर सुनना, बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो व्हाट्सअप जो है चैनल से जुड़ नहीं पा रहे हैं अभी तक, वो बोल रहे हैं सर जुड़ा नहीं जा रहा। मैं उनको सबसे पहले आपको 3 स्टेप में काम करना है, और मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको व्हाट्सएप है उसे आप दोस्तों अपडेट करना। क्या करोगे? व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना। आप अपडेट कर लिया व्हाट्सएप, ठीक है। उसके बाद चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे तो आप क्या करना, टेलीग्राम पर मेरा ये डाला हुआ है ये पोस्टर, उसको मोबाइल में सेव कर लेना। सेव कर लिया, अब आप क्या करना, जो आपका क्रोम है मोबाइल के अंदर, गूगल क्रोम पे जाओगे तो जहां अपन गूगल में कुछ सर्च करते हैं ना लिख के, तो उसके पास एक कैमरा बना हुआ होता है कि नहीं होता है? देखना गूगल पे आप जाओगे ना, जहां आप कुछ टाइप करके सर्च करते हो, वहां एक कैमरा बना होता है इस तरह से। जैसे मान लो, ये बता देता हूं ताकि कुछ स्टूडेंट को दिक्कत आ रही है ना, जैसे जहां भी इस तरह GOOGLE गूगल लिखा हुआ होता है, उसके नीचे इस तरह से पट्टी होती है कि नहीं पट्टी, तो हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं, जैसे हमें लिखना है, मान लो काव्य हेतु सर्च करना है, तो अपन काव्य हेतु लिखते हैं, तो यहाँ पट्टी, यहाँ एक कैमरा बना हुआ होता है। क्या होता है? यहाँ एक कैमरा बना होता है, उस पर क्लिक करना। उस कैमरे पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वो आपको आपकी गैलरी में ले जाएगा। वहां ये पोस्टर होगा ना, इसमें इस बार कोड को स्कैन कर लेना। क्या कर लेना? इस बार कोड को, इस फोटो को सिलेक्ट करके और इस बार कोड को स्कैन करना। जैसे ही स्कैन करोगे तो वो मात्र 10 सेकंड लेगा, और इसके ऊपर यहीं पर आपको एक लिंक नजर आने लगेगा, कोई लिंक सा नजर आएगा। जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही तुरंत आप इस ऐप के अंदर, इस व्हाट्सएप चैनल पे पहुंच जाओगे। बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है, तो मैंने आप बहुत सरल तरीके से बताया। सबसे पहले क्या करना है? व्हाट्सएप अपडेट करना है। अपडेट होने के बाद क्या करना है? यहां पे इस तरह से गूगल जो है आपका, सॉरी, उसके बाद आपको क्या करना है, वो पोस्टर आपको टेलीग्राम पे डाला हुआ है, उसको आप सर्च करना, या मैंने स्टेटस लगा रखा है, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। या यहीं से ले लेना स्क्रीनशॉट, ये लो, हाँ ये लो, यहीं से ले लेना स्क्रीनशॉट। ले लिया स्क्रीनशॉट। उसके बाद आपको यहां गूगल में जाना है, और गूगल में जाके इस कैमरे पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपको गैलरी में ले जाएगा, और वहां जाकर आपको इस बार कोड को सिलेक्ट करना है। उस कैमरे के अंदर सिलेक्ट करोगे, तुरंत ये क्या करेगा, कोई लिंक देगा, यहां उस लिंक पे क्लिक करते ही आप सीधा इस चैनल से जुड़ जाओगे। तो लाइव विजन के लिए जिसमें आप जुड़ रहे हो, फटाफट जुड़ जाएं, क्योंकि अब तक 1000 प्लस स्टूडेंट जो हैं वो अपने हो चुके हैं। और ये मत समझना कि ये सिर्फ एक टारगेट है, हाँ आपकी नियमितता के लिए बहुत बेस्ट है, और कुछ आपको बढ़िया चीजें भी मिलेगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस चीज को समझ के आप जुड़ते रहें। हिंदी पॉइंट पे मैं रीतिकाल का जो टेस्ट है संपूर्ण वाला, बहुत जोरदार टेस्ट है, मैंने कल की क्लास में बताया था, आज फिर कह रहा हूं आप जरूर देना। और मैं 24 तारीख को अवे टेस्ट इन परसों है, पर मैं वो टेस्ट कल ही अपलोड कर दूंगा, ताकि आपके पास 2 दिन है, आप आराम से बढ़िया देना, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और टेक केयर। अब जो आगे आने वाली क्लासेस हैं वो साधारणीकरण की है, अरस्तु का अनुकरण है, उन क्लासेस में बहुत आनंद आने वाला है। और अनुकरण में मैं आपको साथ में प्लेटो और अरस्तु की कुछ बढ़िया कहानियां बताऊंगा,
और कहानियों के माध्यम से हम पूरा टॉपिक क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि कला प्रकृति का अनुकरण है, जो चीज़ अनुकरण का अनुकरण है वो चीज़ सत्य कैसे हो सकती है। इस प्रकार के इन दोनों गुरु शिष्य के बीच में, प्लेटो शिष्य था, प्लेटो गुरु था, अरस्तु शिष्य था, तो उनके बीच में मतलब एक शुद्ध प्रतिस्पर्धा कैसी थी, सारों की चर्चा करेंगे। तो बने रहिए एनडीसी क्लासेस के साथ, सब्सक्राइब करें, लाइक करके जरूर जाएं। और जो बहनें कहती है सर हम कमेंट नहीं करते, क्लास रेगुलर देखते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभार जब जरूरत हो तब आगे भी आना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर, शुभ रात्रि।